मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भोलानाथ रेलवे ओवरब्रिज बनाने का कार्य हुआ प्रारंभ। भोलानाथ पुल के एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने वालों के लिए यातायात पुलिस ने रूट का किया बदलाव। गरुड़ संरक्षण के लिए जारी हुआ 5000 डाक लिफाफा। भागलपुर में है भारत का सबसे बड़ा गरुड़ संरक्षण केंद्र। स्मार्ट सिटी भागलपुर के द्वारा बनाया गया बिहार का पहला कृत्रिम तालाब, जो प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त नहीं। पूजा महासमिति के सदस्यों ने जताया आपत्ति। भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी एवं तत्परता से बड़ी घटना को रोका गया एवं अपराधी हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। भागलपुर जिले में मिस्टर एंड मिस फेस भागलपुर सीजन 5 का होगा भव्य आयोजन। भोलानाथ रेलवे ओवरब्रिज बनाने का कार्य हुआ प्रारंभ। भोलानाथ पुल के एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने वालों के लिए यातायात पुलिस ने रूट का किया बदलाव। भागलपुर में भोलानाथ व बौंसी रेलवे पुल से 7.5 मीटर ऊंचा एवं 8.5 मीटर चौड़ा यानी 2 लाइन आरओबी बनेगा। इस आरओबी का निर्माण टेंडर के निर्माण अधीन दर 97 करोड़ के करीब 11% कम दर पर 86 करोड़ से बनना प्रारंभ हो गया है। इस कार्य के प्रारंभ होने से किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए इस रूट से आने जाने वाले लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। भागलपुर के भोलानाथ पुल के तरफ से आने जाने वालों के लिए एक बड़ी सूचना है। अब भोलानाथ पुल निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है, जिसकी पीलिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने वालों के लिए सभी वाहनों के प्रवेश में रोक लगा दी है। 4 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल भी इस रूट से अब नहीं आ जा पाएंगे। वहीं यातायात डीएसपी ने कहा कि शहर वालों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए भोलानाथ पुल के नजदीक से जो लूप लाइन है उससे लोग आना जाना कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि कार्य प्रगति से प्रारंभ हो चुका है, फिलिंग का काम शुरू हो गया है। किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए यह ठोस कदम उठाया गया है। भोलानाथ पुल पे आपको आरओबी जो बनना है ऊपर से, ब्लॉक के लिए बहुत दिन से चल रहा है। जो साहब तो ये तय हुआ कि जितना लेट करेंगे एक न एक समय तो ब्लॉक करना ही है, कुछ पब्लिक को असुविधा हो। तो आखिर बाद जो करना स्टार्ट करना है तो अभी इस स्थिति में वो कुछ अभी 7 दिन 8 दिन का ब्लॉक लेगा। कुछ उसका काम है, पोल फाइलिंग वगैरह क्या करे, पोल वगैरह सब सेफ्टी करेगा। तो उनके पुल निगम के इंजीनियर लोग आए थे, आज भी आए। वो हम लोगों का ये राय है कि भोलानाथ इधर से जो कचहरी तरफ से जाएंगे तो पेट्रोल पंप के बाद पहला जो अंडरपास से बाद बाएँ रास्ता मिल जाता है, वो ब्रिज नंबर 2 से अंडरपास घुस के और राइट टर्न करके शिवरास्थान आने का प्राप्त मैंने ये कर सकते हैं लोग। थोड़ा सा वैकल्पिक रास्ता तो ढूंढना होगा, जैसे दिक्कत होगा, और शिवरास्थान से दूसरी रास्ते का प्रयोग करके यहाँ आ जाएंगे। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि शिवरास्थान से बुढ़हट्टा चौक जाए और बुढ़हट्टा से आए तो कितना लोड रहेगा, कितना रोड से कितना लोड है, जब रोड बढ़ेगा तो रोड कितना बढ़ेगा उसके हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहे हैं। अगर बहुत लोड होगा तो हम लोग गाँव से बाहर निकलने वाले लोग को मुजाहिदपुर से जो जाएंगे बुढ़हट्टा चौक से सीधे हम लोग का आपस में विचार हो रहा है कि सीधे अलीगंज ले जाएँ, अलीगंज से स्पर्श करें पाएँ। तो ये रास्ता चूँकि टाउन आने वाले को बहुत लंबा या घुमावदार हम लोग नहीं असुविधा न करें टाउन आने तो शीतलास्थान से बुढ़हट्टा होकर भी आ सकते हैं। और वो डिवाइन पब्लिक स्कूल का एक देखते हैं अंडरपास में लिखा हुआ है नंबर 2, तो यूज करते हुए यहाँ चले आएंगे भोलानाथ के लिए कोयला के पास और उसके रास्ते से निकलते 2 नंबर। ट्रेन बंद रहेगा या अभी नहीं, बहुत छोटी गाड़ी बाइक बंद रहेगा क्योंकि खतरा होने की संभावना है। कोई वेट नहीं करता, आज के लड़के इतना वेट करने की स्थिति नहीं, बाइक को भी धोखा हो जाएगा। जो काम करने वाला कोई घटना घट जाएगा तो जवाब नहीं। अब मेन मसला ये है कि आप वो काम नहीं कर पाएगा, उसका समय बहुत मरेगा और आपका भी टाइम किल होते जाएगा। एक रास्ता बंद करा देंगे, तत्काल 2 रास्ता का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये है और बहुत अर्जेंट है और बहुत ही मतलब भागलपुर के लिए वो तय करेगा, एक मिल का पत्थर साबित होगा, वो बन जाएगा आरोपी के लोग बहुत आसान होगा। 14 तारीख भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
गरुड़ संरक्षण के लिए जारी हुआ 5000 डाक लिफाफा। भागलपुर में है भारत का सबसे बड़ा गरुड़ संरक्षण केंद्र। भागलपुर जिले में गरुड़ के संरक्षण के लिए विशेष पहल की जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विश्व में विलुप्त होते पक्षियों की गरुड़ प्रजाति की आबादी बिहार के भागलपुर में सबसे अधिक है। भागलपुर जिले के नवगछिया के कदवा में भारत का सबसे बड़ा गरुड़ संरक्षण केंद्र है। साथ ही साथ विश्व का एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर में है। यहाँ झुंड में गरुड़ पक्षी पहुँचते हैं और प्रजनन भी करते हैं। सन 2005 के सर्वे के मुताबिक यहाँ 75 गरुड़ थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 500 से भी अधिक हो गई है। गरुड़ पक्षी, जिसे सनातन धर्म में भगवान का दर्जा दिया गया है और भारतीय लोग इसे गरुड़ महाराज बोलते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ऐसे में वन विभाग के द्वारा गरुड़ के संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग के सहयोग से 5000 डाक का लिफाफा जारी किया गया है, जिसके ऊपर गरुड़ पक्षी की तस्वीर और उसे संरक्षण देने का संदेश छपा हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अरविंद मिश्रा ने बताया कि इंसान के जीवन में भी पशु पक्षियों की अहम भूमिका है। खासकर गरुड़ पक्षी को भगवान का दर्जा दिया गया है और विश्व भर में यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए इसका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बता सकें, इसलिए भी हमें इसे संरक्षित करना होगा। इसी दिशा में हम लोगों ने डाक विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जिला वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के द्वारा 500 डाक लिफाफा को छपवाया है, जिसमें 300 लिफाफा डाक विभाग को दिया गया है। डीएफओ भरत चिंतापल्ली ने बताया कि इस खास लिफाफा के माध्यम से गरुड़ संरक्षण में हमें मदद मिलेगा। डाक के माध्यम से यह लिफाफा जहां भी पहुंचेगी वहां तक गरुड़ संरक्षण का संदेश भी जाएगा, इसीलिए भी यह पहल की गई है। साथ ही साथ गरुड़ संरक्षण के लिए कई संगठन भी अब आगे आए हैं और गरुड़ की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। गरुड़ सेविका संगठन को हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। मंदार नेचर क्लब के अध्यक्ष तपन घोष ने बताया कि हम लोगों ने 2006 में यह पता लगाया कि भागलपुर में बड़े गरुड़ अपना घोंसला बना रहे हैं और अंडे भी दे रहे हैं। इसके बाद सर्वे में यह देखा गया कि नवगछिया के कदवा में काफी संख्या में घोंसला मौजूद है और फिर वहां के लोगों में जागरूकता फैलाई गई ताकि वह गरुड़ का संरक्षण करें। देखिए, ये लिफाफा डाक लिफाफा भारतीय डाक विभाग द्वारा आज उसका अनावरण किया गया, आज रिलीज किया गया, ताकि ये पूरे भारत में लोगों को ये पता लगे कि गरुड़ों के संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास हो रहा है और कैसे कैसे मतलब कितना महत्वपूर्ण है इसका संरक्षण। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जब ग्रामीण मंदार नेचर क्लब जैसी संस्थाएं, वन विभाग, सरकारी विभाग, सामान्य विभाग, डाक विभाग, पुलिस, मीडिया, जब सारे लोग एक साथ मिलकर किसी चीज़ के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे तभी संरक्षण संभव है। दूसरी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि गरुड़ के संरक्षण में हम लोग 2007-8 से लगे हैं, 16-17 सालों से। तो गरुड़ के संरक्षण के दरमियान लोगों में पक्षियों के प्रति प्रेम की ऐसी भावना जगी कि सारे स्तोर प्रजाति के पक्षी हमारे यहाँ उनकी संख्या वृद्धि होने लगी, यहाँ प्रेजेंट करने लगे और जितने भी हमारे पक्षी हैं, मेहमान हो चाहे स्थानीय हो, सबका संरक्षण गरुड़ के माध्यम से हो रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है और इसी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आज भारतीय डाक विभाग ने एक डाक लिफाफा जारी किया, जो कि भागलपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले 2006 में हम लोगों ने मंदार नेचर क्लब के सदस्यों ने, अरविंद जी ने, जयनंदन जी ने, इन लोगों ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि यहाँ भागलपुर में भी ये बड़े गरुड़ जो हैं इनका घोंसला बन रहा है, ये अंडे देते हैं। ये 6 के बाद से लगातार हम लोगों ने उस क्षेत्र में खोजना शुरू किया और उसके बाद कदवा में काफ़ी संख्या में नेस्ट मिले, घोंसले मिले और उसके बाद से वहाँ के स्थानीय लोगों में एक जागरूकता पैदा की गई मंदार नेचर क्लब के माध्यम से और वहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से, ताकि गरुड़ों को संरक्षण प्राप्त हो। अदरवाइज पहले क्या होता था कि गरुड़ को लोग मार भी देते थे या गिर जाता था तो उसको ध्यान नहीं देते थे। आज के दिन में उस गांव में अगर आप जाएंगे कदवा दियारा में, तो आप पाएंगे कि वहाँ का एक एक नागरिक इसके संरक्षण में लगा हुआ है।
और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ गरुड़ के संरक्षण से ही दूसरे पक्षियों का भी संरक्षण हो रहा है, क्योंकि लोगों में एक जागरूकता आ गई है। और इसमें मंदार नेचर क्लब सतत प्रयासरत है। हमारे 2 वरिष्ठ सदस्य अरविंद मिश्रा जी, DN चौधरी जी, जयनंदन जी, ये लोग काफ़ी हद तक इसमें अपना समय देते हैं और इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। मैं मंदार नेचर क्लब का अध्यक्ष तपन घोष में रहा हूँ। मेन मुद्दा यही था कि स्पेशल कवर एंड कैंसिलेशन जो होता है उसको रिलीज करें। स्पेशल कवर एंड कैंसिलेशन एक लिमिटेड नंबर में पब्लिश होता है, सिर्फ एक बार। तो 5000 पब्लिश हुए हैं आज गरुड़ का स्टैम्प कवर और कैंसिलेशन। आपने देखा होगा इसमें एक लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एक कवर होता है जिसको हम स्टैम्प कवर बोलते हैं, उस पर एक स्टैम्प चिपकाते हैं। दूसरा भाग स्टैम्प होता है जिस पर स्टैम्प चिपकाते हैं। तीसरा भाग और सबसे इम्पोर्टेंट एक कैंसिलेशन का स्टैम्प रहता है जो भी यूनिक होता है, जो कि सबसे मतलब अनोखा होता है। उसी से इस स्टैम्प पे कैंसिलेशन किया जाता है, इस पे थप्पा लगा के। तो ये तीनों का मिश्रण को हम स्पेशल कवर एवं कैंसिलेशन बोलते हैं। ये ऐसे 5000 रिलीज़ हुए हैं, जिसमें 300 जो है हमने डाक विभाग को दे दिया है ताकि ये आगे जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको दे सके। और बाकी जो है विभाग में ही हम देंगे। जो भी VIPs हैं, जो भी जनप्रतिनिधियाँ हैं, सबको मिलेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में उन सबको मिलेंगे। और मेन एम यही है कि ग्रेटर एजुटेंट आज का विषय नहीं है। 2005 से भागलपुर का स्टोरी से जुड़ा हुआ है ग्रेटर एजुटेंट। 2005 में जब इसका फर्स्ट टाइम सर्वे हुआ था तब 75 पाए गए थे। आज इसकी संख्या मिनिमम 500 है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ आपको नंबर। तो दिस इज़ अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। अगर आप कोई भी वाइल्ड लाइफ स्टोरी देखें दुनिया में, इतना पॉपुलेशन जंप करना किसी एक जगह बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमें पहले इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए भागलपुर वासियों को, जिससे पहले कोई और रिकॉग्नाइज करें। तो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट कि हम इतना दूर आए हैं, ताकि आगे भी हम लोग यही अच्छा काम करते रहें। तो यही इसका उद्देश्य था। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी भागलपुर के द्वारा बनाया गया बिहार का पहला कृत्रिम तालाब जो प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त नहीं, पूजा महासमिति के सदस्यों ने जताया आपत्ति। नदी किनारे पूरे बिहार में पहला कृत्रिम तालाब भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तरफ से बनाया गया है। उस कृत्रिम तालाब का इस्तेमाल प्रतिमा के विसर्जन को लेकर होना है, लेकिन जो कृत्रिम तालाब भागलपुर में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है शायद वह पर्याप्त नहीं है। NGT के गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी में सीधे प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना है, लेकिन स्मार्ट सिटी भागलपुर द्वारा बनाया गया बिहार का पहला कृत्रिम तालाब का जो आकार है वह भागलपुर के सैकड़ों प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पूजा महासमिति के सदस्यों की आपत्ति दिखी कि कृत्रिम तालाब की बनावट सही नहीं है। उसी मसले को देखने पर पूजा महासमिति से समझने के लिए DM सुब्रत सेन ने SDM धनंजय कुमार को मौके पर भेजा था। पूजा महासमिति के सदस्य और भागलपुर के SDM धनंजय कुमार ने मुआयना किया। कृत्रिम तालाब के बाहर बेसहरी पूजा के प्रतिमा का मलबा फेंका हुआ मिला। विसर्जन घाट पर बिजली का पोल बीचों बीच है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पावर कट की बड़ी समस्या होती है। आपको लेके समितियों के बीच में कुछ संशय है, स्लोप को लेके है, और इसमें DM सर का भी निर्देश था कि एक बार हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन करके क्या उसमें पॉसिबिलिटी है उसको अभी देख लें। तो चूँकि मूर्तियों की संख्या अधिक रहती है उस समय, दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, तो अभी जो समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ हम लोग अल्टरनेट रेल्स वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ तो छोटी मूर्तियों का विसर्जन आराम से करवा लेंगे। कुछ बड़ी प्रतिमाएं भी रहती हैं, तो एक साथ में ही जैसे हर एक वर्ष हम लोग 2 कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाते थे, तो चूँकि एक ऑलरेडी अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बना हुआ है परमानेंट स्ट्रक्चर, तो एक यहाँ पे साइड में एक कृत्रिम तालाब हम लोग बनवा के जो भी बड़ी प्रतिमाएं होंगी उसका विसर्जन वहाँ पे करवा लेंगे। ये तो इसकी बात हो गई सर, लेकिन पूजा समिति के तमाम लोग आपसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं।
उस दौरान जो पावर कट होता है ये कॉमन पब्लिक के लिए बड़ी समस्या है। समाधान देखिए, पावर कट का अभी जो वर्तमान जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग को अभी अब अगर हम ना सोचें, क्योंकि अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो उसमें एक यही जो मूल समस्या ये आती है कि किसी भी क्षेत्र की मूर्तियों के बीच में बहुत दूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10 मूर्तियाँ हैं तो 9 मूर्तियाँ तो निकल जाती है, 1 मूर्ति रह जाती है बहुत पीछे, उसके कारण पूरे एरिया को सफ़र करना पड़ता है। उसमें मेरा समितियों से भी अनुरोध होगा और हम लोग भी इसमें लगेंगे कि जो भी क्षेत्र की मूर्तियाँ निकले वो एक साथ सभी मूर्तियाँ निकल जाए, तो उस एरिया में हम लोग पावर रिस्टोर करवा पाएंगे। लास्ट ईयर भी दुर्गा पूजा में मुझे याद है कि इन लोगों के लगे रहने के कारण बहुत जल्दी विसर्जन हुआ था और एरिया वाइज हम लोगों ने पावर बहुत जल्दी रिस्टोर कर दिया था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 6 से 8 घंटा ही लाइट कटा था, जहाँ पहले 12 से 16 घंटा लाइट कटा था। तो इसमें हम लोग का कोशिश लगातार जारी रहेगा कि उस पीरियड को और कम कर पाएँ हम लोग। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस के मुस्तैदी एवं तत्परता से बड़ी घटना को रोका गया एवं अपराधी हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। विशेष छापामारी दल द्वारा कुख्यात सूरज तांती के घर पर छापा मारने पर सूरज तांती तथा शिवम कुमार तांती को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी सामान में देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस शामिल है। गिरफ्तार सूरज तांती शिवम कुमार तांती का आपराधिक इतिहास भी रहा है अथवा बेल पर जेल से बाहर है। तो इसी क्रम में कल वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक क्राइम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तुरंत इसमें एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नेतृत्व डीएसपी सिटी अजय चौधरी कर रहे थे और तुरंत उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस लोकेशन पे छापेमारी की गई। तो सूरज तांती के घर पे छापेमारी की गई और उसके साथ शिवम कुमार तांती और 3 और अज्ञात लोग थे। और छापेमारी के क्रम में 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए। और ये लोग संगीन अपराधी हैं। सूरज तांती के ऊपर टोटल 4 केसेस हैं। एक बहुचर्चित धुरी यादव हत्याकांड में भी ये शामिल था और शिवम तांती के ऊपर भी 1 केस है, रंगदारी का है। और भी आपराधिक इतिहास हम इन लोग का पता कर रहे हैं। इस टीम में शामिल जो थे वो बरारी SHO आशुतोष जी थे, इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, मिथिलेश कुमार चौधरी, पुवनी राजकुमार, साहनी शैलेंद्र सिंह, सिपाही बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, रजनीश कुमार। इनके द्वारा सराहनीय काम किया गया है और इस प्रकार भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी एवं तत्परता से बड़ी घटना को रोका गया है और अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। सर किस तरह की घटना? ये लोग लूटपाट की घटना को कारित करने का षड्यंत्र रच रहे थे और इनका प्लान था कि दुर्गा पूजा में भी ऐसी घटनाओं को कारित करेंगे और एक सफल उद्भेदन किया गया। सर किस थाना क्षेत्र में घटना कर सकते थे? बरारी में पकड़े गए हैं, वहीं भी प्लान कर रहे थे और थाना क्षेत्र तो टारगेट इनका रहता है, तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर धुरी यादव बहुचर्चित हत्याकांड था, उसमें मतलब अभी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है कि ये पहले भी उसमें जेल जा चुका है। उसमें शूटर का काम किया था इसने। बेल पर था? जी बेल पर था। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर जिले में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 का होगा भव्य आयोजन। फिल्म नगरी के कई सेलिब्रिटी होंगे शामिल। विजेता प्रतिभागी को दिया जाएगा कई एल्बम और फिल्म में काम करने का मौका। शहर में लगातार 5वीं बार मिस्टर एंड मिस फेस का भागलपुर सीजन 5 का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक 4 सीजन तक यह कार्यक्रम काफी सफल रहा, जिसको लेकर इस बार 5वें सीजन में भी काफी जोर शोर से इस कॉन्टेस्ट को कराया जा रहा है। गौरतलब हो कि मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 में फिल्म जगत के कई मशहूर सेलिब्रिटी इस कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। साथ ही कई जिलों के प्रतिभागी भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम जल्द आयोजित किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी से प्रारंभ हो गया है। गौरतलब हो कि इसमें चयनित प्रतिभागी को कई एल्बम और फिल्म में भी काम करने का मौका दिया जाएगा। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजर शाहिद स्मिथ
बॉलीवुड निर्माता एवं अभिनेता रवि सुधा चौधरी, सीजन 4 के विजेता केशव राधे, ईशा गुप्ता, ऋचा चड्ढा, विनीता सिंह राजपूत, कबीर कश्यप, आर्यन राज एवं शो के ऑर्गेनाइजर सागर सिंह मौजूद थे। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष प्रतिभागियों के बेहतर करियर के लिए प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहेंगे, जिनसे प्रतिभागियों को भविष्य में काफी अवसर भी मिलेंगे। शो का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। हाँ सर, कैसे क्या है बताया जाए कार्यक्रम को लेकर। जी नमस्कार, मैं रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर और बेसिकली पूर्णिया से बिलोंग करता हूं और इस मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर में सीज़न 5 में मेरी अपनी बैनर जो है रुद्रांश सैनी क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रेजेंटर भी हैं और मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। एक फिल्म मेकर होने के नाते हमारी ये तलाश होती है कि जिस जगह को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस धरती से बिलोंग करते हैं, वहाँ अपने क्षेत्र में अपने यहाँ के छिपे हुए टैलेंट्स को सामने लेकर आए, जो काम मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर करती आ रही है विगत 4 सालों से। पिछले साल मैं इसमें सम्मिलित हुआ था और मैंने देखा कि कई सारे टैलेंट्स हमारे भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों से जो है, मैं ये कहूँ कि ये लगभग पूरे बिहार से इसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसमें और ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर फैशन इंडस्ट्री और जो इसको आप मॉडलिंग इंडस्ट्री कहते हैं या एक्टिंग इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री, इसमें आपके यहाँ से जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ के जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको सामने लेके आए। जैसे साहिद हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस इवेंट को और इनका भी यही मोटिव रहता है कि जो लोग घर में हैं या जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं भी आगे आ सकता हूँ, मैं भी आगे कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ उस बेसिस पे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ऐसे उदाहरण अपने पास नहीं होते हैं और ना ऐसे मौके होते हैं जो कि वहाँ पर भुनाए जा सके। तो इस तरह के इवेंट्स और हम लोग जैसे मेकर्स का आना, ये जो समावेश होता है, यही इस इवेंट्स को सक्सेसफुल करता है। तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा पूरे भागलपुर और सारे इलाकों से कि यहाँ के बच्चे आएँ और अपनी प्रतिभा दिखाएं और जस्टिफाइड रूप से दिखाएं, क्योंकि देखिए प्रतिभा को सही तरीके से दिखाना ही सही होता है। अगर आप में कहीं से भी थोड़ा 19-20 है तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, आपको अपने आप को साबित करने के लिए उतना डिजर्विंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी कैंडिडेट से मेरी ये गुजारिश भी है कि आप लोग अच्छी तैयारियों से आए, मजबूती से तैयारी करें। बाकी इसमें ग्रूमिंग सेशंस भी हैं और इस बार हम लोगों ने एक्टिंग की विधा भी डाली है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्में बनाना मेरा काम है। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी आपकी ज़रूरत है। और भी हमारी इंडस्ट्री के लोग इस बार हिस्सा लेंगे इस इवेंट में, इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ के आएँ और इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर से ज़रूर ग्रैब करें, क्योंकि मौके बहुत कम होते हैं, उसको भुनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, आप लोग आएँ, रजिस्ट्रेशन करें, ग्रोविंग करें, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर प्रूव करें, हम आपके साथ हैं। मुख्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि मॉडलिंग में जो सक्सेस करते हैं, आगे जाते हैं, उसको फिल्म में भी काम मिल सकता है। देखिए कहीं ना कहीं एक्टिंग इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री को रिलेट करती है एक दूसरे को। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ही आप ले लीजिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो इधर से उधर स्विच करते हैं और डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं एक्टिंग इंडस्ट्री तो है ही। हर कोई चाहता है कि अपना नेम, फेम, पैसा बनाए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसे ही टैलेंट्स की तलाश है हमें और हम भी अक्सर हैं उनको मौका देने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी नहीं चाहते कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस लाइन में जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्या है? देखिए फियर ऑफ फेल्योर जो होता है वो बहुत ही निगेटिविटी लाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी नेगेटिविटी आई थी। लेकिन क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या है। तो आपको आपकी कमजोरियों पर काम करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है। तो आप डिज़र्व करेंगे तभी सक्सेस होंगे। अगर आप डिज़र्व नहीं करेंगे और सिर्फ कहेंगे नहीं मुझे एक्टर बनना है या मुझे सुपर मॉडल बनना है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपना 100% देना होगा। अगर आप अपने साथ जस्टिस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ड्रीम को फॉलो करवाना ही चाहिए, क्योंकि ड्रीम अगर मरते हैं तो लाइफ कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ड्रीम को अपना पैशन बनाइए और उसके लिए डिजर्विंग बनिए। युवाओं को क्या कहेंगे?
मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आप अपनी सच्ची मेहनत अपने आप को दीजिए। अगर आपको अपने आप को बनाना है तो वो आपको ही बनाना है। आपको रिसोर्सेस मिल सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट प्रोड्यूस करना आपके हाथ में है। सही डिसीजंस लेना सीखिए और सही लोगों का चयन कीजिए जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ में खास होने के लिए प्रयास करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम काजल रॉय है और मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैं इस शो से जुड़ी हूँ और इसके पहले सीज़न को मैंने किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इवन यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मुझे ये लगा कि मैं आगे जा सकती हूँ। यहाँ के यूथ को एक क्वेश्चन हमेशा मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आपने अपने सपनों को उड़ान कहाँ से दी। तो जी हाँ, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने अपने सपनों को उड़ान दी और मुझे लगा कि मुझे आगे भी इसी चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए। और मैं आज ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे रनवे कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे काम कर रही हूँ और कोशिश में है बहुत जल्दी ही मैं इंटरनेशनल लेवल के भी रनवे करूँगी। सीज़न 5 हो रहा है, लोगों को क्या कहेंगे आगे आने वाले प्रतिभागियों को? किसी काम को अगर अच्छे इंटेंशन से, शिद्दत से किया जाए तो ऑब्वियसली वो आगे जाता है। मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर एक बहुत ही अच्छा शो है जिसको कि जितने अच्छे साहित्य है उतना अच्छा ही इनका शो है। तो इनका इंटेंशन अच्छा है और ये काफ़ी लीगल तरीके से इस शो को आगे लेके जा रहे हैं। जो ये आज आप रिजल्ट देख रहे हैं कि हमारा शो जल्दी ही सीज़न 5 पे आने वाला है, ये होने वाला है। तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक टाइम मिलेगा, एक मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफर आते हैं, एक एक चीज़ को बताया जाता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर वॉक क्या होती है, मॉडलिंग क्या होती है और काफ़ी नई नई चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है? Hi, I am Shahid Ishmael and organizer of this show, Mr. and Miss Face of भागलपुर। आज का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है ये सीज़न 5 हम लोग अभी यहाँ पर से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बात करना। कैसे क्या है इसमें, आगे क्या है? ये यहाँ पर से और इनका 1, 2, 3, 4 सीज़न यहाँ पे हो चुका है और काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी हिट शो हो रहा है भागलपुर में हम लोगों का। और अब हम लोग यहाँ पर से सीज़न 5 को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो युवा हैं, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भागलपुर में और इस तरह का चीज़ हम लोग यहाँ पे करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से प्रतिभागी आ रहे हैं? यहाँ पे ऑल ओवर बिहार के जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कहलगांव, साहेबगंज, आपका बांका, पटना, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ से यहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट आगे यहाँ पे किए हुए हैं। चयनित होने वाले पार्टिसिपेंट्स को आगे कैसे क्या आप ब्रेक देंगे? जो भी यहाँ के विनर होते हैं, जो भी यहाँ से बच्चे विनर होकर निकलते हैं, उनको आगे यहाँ से नेशनल लेवल पे पुश किया जाता है। यहाँ से जाकर के वो नेशनल लेवल पे परफॉर्म करता है और वहाँ से उनको काफ़ी सारी शूट वगैरह भी ऑफर मिलता है। ग्रूमिंग क्लास वगैरह भी दिया जा रहा है क्या? जी, यहाँ पे सबसे पहले बच्चे को सिलेक्ट करने से पहले जो भी फाइनल में आते हैं उनको 3 से 4 डेज़ का ग्रूमिंग क्लास दिया जाता है, जिसमें उनका हर चीज़ को वो देखा जाता है। उनके बाद उनको फाइनलाइज करके उनको स्टेज पे परफॉर्म करवाया जाता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप 4-5 साल से करा रहे हैं, कैसा रिस्पांस? मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तभी हम लोग सीजन बाय सीजन यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। पर ईयर काफ़ी अच्छा हो रहा है और सब लोग का यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी सारे स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जो है बैक सपोर्ट में काफ़ी लोग और भी हैं जो सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हमको मीडिया के साइड से मिलता है। धीरे धीरे मॉडलिंग क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, क्या कहेंगे जो नहीं आ पा रहे हैं? जो नहीं आ पा रहे उन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है। सब लोग को लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले जज करने से पहले एक बार आप आके यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करें
और तभी आपको पता चल सकेगा कि ये क्या चीज़ है। जब तक आप लोग आओगे नहीं, आप घर बैठे जज कर लोगे कि यहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर आप कैसे इस चीज़ के बारे में कैसे पता कर पाओगे। इसलिए अपने से जज करने से पहले आप एक बार यहाँ पे आएँ और पार्टिसिपेट करें और देखें, उनके बाद फिर आप बताएं कि ये क्या चीज़ है। परिचय दे दें अपना। मेरा नाम शाहिद है और मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है केशव राधे और बेसिकली मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बीते हुए सीज़न 4 का, जो कि मिस्टर मिसेस फेस ऑफ भागलपुर है, जिनके की ऑर्गेनाइज़र हमारे साहिद सर हमारे साथ मौजूद हैं अभी, तो उनका मैं विनर रह चुका हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने छोटे से शहर भागलपुर में इतनी बड़ी चीज़ों को लाना हमारे बीच, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि सभी की इच्छाएँ होती है कि वो आगे चल कर के अपने जीवन में कुछ करें और उनका नाम सभी कोई जाने। तो अभी देखा जाए तो इस छोटे से शहर में इतनी बड़ी चीज़ों को लाना एक बहुत ही कठिनाई भरी काम है, लेकिन अगर सारे युवा अगर साथ होते हैं हमारे, तो हम इस चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सीज़न 5 में आए और जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है वो आकर के रजिस्टर करवाएं। और जैसा कि मैं विनर रह चुका हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और कैसे मैं यहाँ का विनर बना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो शेयर कर पाऊंगा आप लोगों के साथ मैं ग्रूमिंग क्लासेस में, जो कि दिया जाएगा। तो आप लोग आएँ, खुद को रजिस्टर करें और देखें कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। और जैसा कि हमारे रुद्रांश साइन क्राफ्ट और हमारे रवि सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई हैं जो आप लोगों को आगे मौका दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ज़रूर आएँ और एक बार खुद की काबिलियत को यहाँ पर परखें कि आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।